ट्रांस रेल लाइटिंग एक जबरदस्त लिस्टिंग अभी कुछ समय पहले ही हमने कंपनी की होते हुए देखी। अब लिस्टिंग के बाद कंपनी का आगे का प्लान किस प्रकार का है, किस तरह का आउटलुक दिखाई दे रहा है, निवेशकों के लिए उसमें कैसे मौके होंगे, इन सब पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ रणदीप नारंग साहब शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर नारंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपको। बहुत बहुत बधाइयां सर, बहुत दमदार लिस्टिंग के लिए। इससे पहले कि हम इंटरव्यू की शुरुआत करें, मैं थोड़ा कंपनी के बारे में, नारंग साहब के बारे में आपको बता देती हूँ। आज हमने देखा कंपनी की लिस्टिंग हुई है और इशू प्राइस 432 का था और 82 गुना से अधिक की हमने इसमें आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन होती हुई देखी है। जबरदस्त रिस्पांस मिला है। ट्रांसरेल लाइटिंग कंपनी 1984 में शुरू हुई। 40 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। ईपीसी सेक्टर से जुड़ी ये कंपनी है। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और सिविल कंस्ट्रक्शन, पोल, लाइटिंग, रेलवे से जुड़े काम भी ट्रांसरेल लाइटिंग की तरफ से होते दिखते हैं। अब कंपनी के एमडी और सीईओ की रणदीप नारंग साहब जो इस समय हमारे साथ हैं, उनकी बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से नारंग साहब ने बीकॉम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट से मार्केटिंग में पीजी डिप्लोमा किया और मार्केटिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में सर को 35 साल से ज्यादा का अनुभव है। भारतीय एयरटेल, केसी इंटरनेशनल और सियाट श्रीलंका जैसे बड़े बड़े नामों के साथ सर को काम करने का अनुभव है। सर, वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक दमदार लिस्टिंग की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले तो सिंस अब आपकी लिस्टिंग हो चुकी है, आप मुझे बताएंगे सर, ये जो Q3 है, तीसरी तिमाही, ये किस प्रकार से प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है? अगर हम फाइनेंशियल्स देखें, रेवेन्यू, मार्जिन, मुनाफा, इस पर क्या आउटलुक है सर FY26 के लिए? नेहा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो ये बड़ा शुभ ओकेजन है, आज हमारी लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग ऑल्सो हैज़ हैपेंड इन अ मैनर, इस तरीके से हुई है कि हम सब बहुत खुश हैं। NSE में 590 है और BSE में 585 है। सो द कंपनी जो आज इस मौके पे थैंक यू करती है अपने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने भी हमारे साथ सब्सक्राइब किया है। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। नाउ कंपनी की जो रन रेट है और जो रेवेन्यू है, लास्ट 3 इयर्स में हम 30% ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर हमने 4000 करोड़ क्रॉस कर लिया। प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी लास्ट ईयर 11.77% EBITDA थी और फर्स्ट क्वार्टर में अप टू जून हमारा EBITDA था 13%। सो लास्ट 3 इयर्स में 50% ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी की है। सो जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हमारी आज ऑर्डर बुक भी 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, प्लस 3,200 का L1 है। सो हमें ये लगता है कि हमारा जो लास्ट ट्रेंड है, जो जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं वैसे ही चल देगा और उसी तरीके से हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। आगे के लिए इनफैक्ट मैं आपकी ऑर्डर बुक पर ही गाइडेंस चाह रही थी सर। क्या राय बन रही है इस पे? मैम, ऑर्डर बुक हमारी प्रीडोमिनेटली 10,000 में करीबन 90% TND है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा कोर बिजनेस है और इसमें अराउंड 40% डोमेस्टिक है, 60% इंटरनेशनल है। तो हम 22 कंट्रीज में काम कर रहे हैं और इंडिया में भी काम कर रहे हैं विद टॉप PSU एंड ऑल दी प्राइवेट यूटिलिटीज़। सो हमारा फोकस TND पे ही रहेगा और इसी में ऑर्डर बुक का हम फोकस कर रहे हैं टू ग्रो दैट। अच्छा सर, आपके डेट यूटिलाइजेशन पर अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को समझाइए। डेट इक्विटी रेशियो आप किन लेवल्स पर रखने का प्लान कर रहे हैं और क्या आगे इसको डीलेवरेज करने का कोई इरादा है? क्या पूरी तैयारी क्या है सर, इसको लेके क्या प्लानिंग है? नेहा जी, हमारे जो लॉन्ग टर्म लोन है वो बहुत कम है, 60 odd करोड़ जो है हमारे पास, सब वर्किंग कैपिटल है। तो हम इसी लेवल पे रहेंगे और हमको कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है डेट को रिड्यूस करने की। हमारा जो भी यूज़ करेंगे IPO फंड से वो वर्किंग कैपिटल के लिए होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ओके सर, अब मैं थोड़ा सा कंपनी के आउटलुक के बारे में समझना चाहूंगी ताकि हमारे जो दर्शक, आपके निवेशक देख रहे हैं, उनको समझ में आए कि आगे कंपनी प्लान क्या कर रही है। तो आपने बताया था अपने प्लान्स में कि आप सोलर EPC सेगमेंट में उतर रहे हैं। तो सर बताइए कि क्या तैयारी है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और ओवरऑल बिजनेस को आप कैसे मजबूत करेंगे गोइंग फॉरवर्ड? सो मैम, एज हमने पहले भी बताया कि हमारा 60% बिजनेस इंटरनेशनल में है, हम 22 कंट्रीज में हैं। तो फर्स्टली तो TND स्ट्रेंथन करेंगे। हम अफ्रीका में हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हैं, सार्क में हैं। यहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं इन्हीं कंट्रीज में और आसपास की जोग्राफीज में अपनी TND बिजनेस स्ट्रेंथन करेंगे। फिर हम चाह रहे हैं कि सोलर EPC में आएँ और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल में
कि ये हमारा प्रोडक्ट बास्केट को कॉम्प्लीमेंट करे। हम सिर्फ ईपीसी की बात कर रहे हैं, सोलर की जनरेशन की नहीं। और थर्डली हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अपनी फैक्ट्री कैपेसिटीज़ बढ़ा रहे हैं और हम HTLS कंडक्टर की एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कि एक प्रोडक्ट है जो कि डोमेस्टिक में भी यूज़ होगा, इंटरनेशनल में भी, हमारे ईपीसी में भी यूज़ होगा और प्रोडक्ट सेल्स के लिए भी यूज़ होगा। सर, आपने ये जो अपने इंटरनेशनल वेंचर्स मेंशन किए, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सर यहाँ पर कोई रिस्क है? आई मीन जिन मार्केट्स में अभी आप घुस रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर कोई ऐसे रिस्क फैक्टर भी हैं जिनका जानना ज़रूरी है? मैम, जो हम अभी काम कर रहे हैं अफ्रीका में, मोस्टली हम मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट। और जहां हमारी पेमेंट सिक्योरिटी है बिल्कुल प्रॉपर, हमको यहाँ प्राइस वेरिएशन भी मिलता है और यहाँ कमर्शियल टर्म्स भी बेटर है। सो हमें यहाँ कोई रिस्क लगता नहीं है। और जो भी हम काम कर रहे हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में, हमको कोई रिस्क मिला नहीं है और आगे भी हमें लग रहा है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। And we are comfortable with the current situation. All right. थैंक यू नारंग साहब, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से आपको दमदार लिस्टिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे बातचीत होगी। और ऑल द बेस्ट टू यू सर, एंड ऑल द बेस्ट टू योर कंपनी, एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Thank you नेहा जी for having me over, and thank you दर्शक लोग and all our investors and look forward to be in touch. Thank you. बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ट्रांसरेल लाइटिंग का मैनेजमेंट हमारे साथ था। आपने जाना कि आगे इनकी किस तरह की तैयारी और कैसा गाइडेंस ये गोइंग फॉरवर्ड